आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए सिंधी रेसिपी खुराक। जैसा कि इसके नाम में ही है, खुराक यानी डाइट। इसे डिलीवरी के बाद लेडी को दिया जाता है शारीरिक शक्ति के लिए। वैसे इसे कोई भी खा सकता है, बच्चे बूढ़े कोई भी इसे खा सकता है। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए इस सिंधी रेसिपी खुराक को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है कढ़ाई। इस कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ खसखस। खसखस को पॉपी सीड्स भी कहते हैं। इसके बहुत छोटे छोटे पतले पतले दाने होते हैं। इसे हम कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसकी जो भी मॉइस्चर हो ना वो निकल जाए। तो इसे अब हम निकाल के प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा नारियल। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। सूखे हुए नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया था। आप चाहें तो इसकी जगह पे डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, यानी जो कोकोनट का बुरादा आता है ना, उसे भी आप इसकी जगह पे ले सकते हैं। या चाहें तो आप कोकोनट को ऐसे ही डाल सकते हैं बिना रोस्ट किए हुए भी। पर मैं इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है। तो अब इसे भी हम इसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई को हम सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि इसमें कुछ भी रहे ना, वरना वो जल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिया है 350 ग्राम देसी घी। इसमें से हम थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। तो अभी मैं इसमें से 2 चम्मच भर के देसी घी इस कढ़ाई में डाल दे रही हूँ और इसे हम पिघलने देते हैं। गैस की आंच को धीमा रखेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है गोंद। ये एडिबल गोंद है, खाने वाला गोंद जो लड्डुओं में पड़ता है। 2 तरह के गोंद होते हैं, एक गर्मियों में खाया जाता है, एक सर्दियों में खाया जाता है। तो ये सर्दियों में खाया जाने वाला गोंद है। इसकी तासीर गर्म होती है। इस गोंद को हमें धीमी आंच पे ही पकाना है। धीरे धीरे ये फूलने लगेगा, जैसे पॉपकॉर्न फूलने लगते हैं ना, उसी तरह से ये फूलने लगेगा। बट इसे हमें धीमी आंच पे ही पकाना है। अगर तेज आंच पे रखेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए किस तरह से ये फूल गया है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसे पकाएंगे। तो एक बैच मैंने इस तरह से निकाल लिया है। अब दूसरा भी, बाकी का गोंद भी हम इसी तरह से ही पका लेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये देखिए बन गया ये भी। इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब इसमें थोड़ा सा घी हम और डाल देंगे और इसमें डाल रहे हैं बादाम, और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो आप बिना रोस्ट किए भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, पर इस तरह से घी में रोस्ट करेंगे ना तो उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो देखिए हल्का सा ही हमें इसे सेकना है। बादाम सिक गए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपनी इच्छा से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अखरोट। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो उसे आप डाल सकते हैं, या जो नहीं पसंद है उसे स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये ड्राई फ्रूट डाले हैं तो आप भी यही डालें। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे काजू को इसमें डाल दिया है कढ़ाई में। इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। हल्के से लाल हो गए हैं काजू। इसे भी हम इसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ छुहारे। ये देखिए इस तरह से छुहारे होते हैं। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट कर लिया है। इसके बीच में गुठली होती है, उसे भी हम हटा देंगे। इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही आपको इसमें घी कम लगे तो आप घी इसमें डालते जाएं। तो मैंने अभी उसी घी में ही सारे ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए छुहारे भी रोस्ट हो गए हैं। इसे भी हम निकाल लेते हैं उसी प्लेट में। फ्रेंड्स, आप मेरा ये वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब मैं इसमें बाकी का घी डाल दे रही हूँ। जितना भी घी पड़ा है सारा इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गेहूं का आटा। ये 250 ग्राम गेहूं का आटा है। सारी चीजें मैंने तौल के ली हैं, क्योंकि अक्सर मैं कमेंट में देखती हूँ आप लोग पूछते हैं कि कप हमें समझ में नहीं आता, यानी सबके पास मेजरिंग कप तो होते नहीं हैं। तो मैंने इस बार सारी चीजें तौल के ली हैं और वेट में ही सारी चीजें बताई हैं। ड्राई फ्रूट तो आप अपनी इच्छा से कम ज्यादा कर सकते हैं। बाकी
घी और जो गुड़ डाला है वो आप इसी मेजरिंग से डालें। इस आटे को हमें मीडियम आंच पे भूनते रहना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। सारी मेहनत हमारी इसी समय ही होती है, क्योंकि ड्राई फ्रूट तो फटाफट से भुन जाते हैं। इसी समय ही हमें ये मेहनत करनी होती है और पेशेंस से काम लेना होता है, क्योंकि आटे को धीरे धीरे ही भूना जाता है। अगर तेज आंच पे भूनेंगे तो वो जल जाता है और उसमें अच्छे से खुशबू नहीं आती और ना ही वो पकता है। तो देखिए, इस तरह से ही वो जब हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें चलाते हुए उसे पकाना है। देखिए, इस कलर आने तक हमें इसे पकाना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सौंठ यानी ड्राई जिंजर और 1 चम्मच डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर। इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। इसे आप स्टोर करके कई महीनों तक खा सकते हैं। इसे बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी खा सकते हैं। सुबह-सुबह अगर आप इस रेसिपी को खा लें और उसके ऊपर दूध पी लें, तो आपको कई घंटों तक भूख भी नहीं लगती है और एनर्जी भी बॉडी में रहती है। तो इसे आप अपने घर में ज़रूर से बनाएं और बच्चों को तो ये ज़रूर खिलाएं। ये बहुत ही हेल्दी होती है बच्चों के लिए। तो आटा भुन गया है, इसे हम निकाल के प्लेट में रख देते हैं। यहाँ पे गोंद भी ठंडा हो गया है, इसे हम इस तरह से मैशर से मैश करेंगे। देखिए, इस तरह से प्रेस करते हुए इसे हमें चूरा बनाना है। बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करना है, बस दरदरा सा हो। इसे हमें पीसना नहीं है मिक्सी में, बिल्कुल चूरा नहीं बनाना है। बस इस तरह से ही हमें मैशर से इसे क्रश कर लेना है। ये देखिए, अच्छे से क्रश हो गया और इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे लिया है मैंने मिक्सी का जार। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को डाल दे रहे हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को कट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सारी ड्राई फ्रूट्स एक साथ जार में डाल के दरदरा पीस लूंगी। अब यहाँ पे मैंने ली है छोटी इलायची यानी हरी वाली इलायची। 12 से 15 तक यहाँ पे इलायची को मैंने छील के इसमें डाल दिया है। इसे भी इसके साथ पीस लेंगे। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट और इलायची को ये देखिए मैंने पीस लिया है। हमें देखिए इस तरह से दरदरा पीसना है, बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसना है। अब दोबारा से मैंने कढ़ाई को गैस पे रखा है और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 बड़ा चम्मच देसी घी और 350 ग्राम गुड़। गुड़ को आप थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। अब इसे हमें धीमी आंच पे मेल्ट करना है। गुड़ को हमें चाशनी की तरह तार वाला नहीं बनाना है, सिर्फ मेल्ट होने तक ही इसे पकाना है। जैसे ही गुड़ मेल्ट होने लगे, हमें बाकी सारी चीजें इसमें डाल देंगे। इसमें हमें पानी भी नहीं डालना है, सिर्फ घी में ही इस गुड़ को हमें मेल्ट करना है। बस इसे हमें लगातार चलाते हुए गुड़ को पिघलने तक पकाना है। इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, वरना ये जल जाता है नीचे से। तो ये देखिए, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब गैस की आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये आटा जो हमने भून के रखा था, इसे हम डाल देंगे इसमें। आटे को डालते समय सावधानी रखें कि गुड़ का छिट्टा आपको न लगे, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि आटा डालते समय मुझे घी का छिट्टा लग गया था और वो बुरी तरह से ही चिपक गया था। अब इसमें मैंने गोंद डाल दिया और अब मैंने इसमें कोकोनट और पॉपी सीड डाल दी। अब इसमें डाल देंगे पिसे हुए ड्राई फ्रूट। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ किशमिश और इसमें अब डालेंगे काली किशमिश। दोनों तरह की किशमिश डाली है। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से कम ज्यादा कर सकते हैं और इसमें जो भी हमने घी डाला है वो हमारी इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। जैसे हमने ड्राई फ्रूट्स कम डाले या ज्यादा डाले तो उसी हिसाब से ही हमें इसमें घी थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। अब इन सारी चीजों को हमें धीमी आंच पे इस तरह से पकाना है जब तक ये अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है तो इसमें 2 से 3 चम्मच घी डाल दें, क्योंकि ये रेसिपी ना बनती घी से है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी तो होती ही है, बट इसमें घी अच्छा खासा लग जाता है, क्योंकि ये रोज रोज तो खाई नहीं जाती है। कभी कभार ही बनती है, यानी साल में एक बार ही लगभग बनती है। तो अब मैंने इस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी परात ले ली है, उसमें नीचे से तेल लगा लिया है। अब इसमें डाल देंगे सारे मटेरियल को इसमें और इसे हम चारों तरफ से इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये इसमें सेट हो जाएगा। इसे हमें थोड़ा जल्दी से करना है, वरना जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये सेट होने लगता है।
अब मैंने यहाँ पे ग्लास से इस तरह से चारों तरफ से इसको इस तरह से सेट कर लिया है, ये देखिए। और इसे हम प्लेन कर लेंगे। अब इसके ऊपर भी मैं थोड़े से कटे हुए बादाम डाल दे रही हूँ, जो देखने में अच्छे लगेंगे ऊपर से। इसे भी हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे स्पैचुला से। हमारे यहाँ ये खुराक हर साल बनती है और हमारे घर में सारे बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। तो इसे अभी हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो लगभग आधा घंटा हो गया ठंडा हुए। इसे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये ज्यादा ठंडा हो जाएगा ना तो कटने में दिक्कत हो जाएगी, टूटने लगता है फिर। तो इस तरह से हम पहले मार्क कर देंगे इसमें। फिर जब 4-5 घंटे बाद ये अच्छे से ठंडा हो जाए तभी इसे निकालें। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा जल्दी निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है ना, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा जल्दी निकाल लिया है। जब इसे हम अच्छे से ठंडा होने के बाद निकालेंगे ना, तो ये देखिए इस तरह से पीसेस में ये निकलेगा। तो देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ये सिंधी रेसिपी खुराक बनके तैयार हो गई है। खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसे अपने घर में एक बार जरूर ट्राई करें। सेहत का खजाना है ये रेसिपी। इसे आप स्टोर करके 2 से 3 महीने तक आराम से खा सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।